तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस बॉक्सर का पंच खाने के बाद रेसू वहाँ पे गिरा होता है। वही रेसू सोच रहा होता है, न जाने मैंने कितनी बार अपने प्रैक्टिस में बॉक्सिंग ग्लव से लड़ाई की है, लेकिन आज मुझे इससे जितना दर्द महसूस हो रहा है, आज तक मुझे उतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा हाथ मेरे सर को बहुत तेजी से हिला रहा है। बाकी के मुक्के भी मेरे सर को ऐसे नहीं हिला सकते हैं। और वही पीकल ने भी मुझसे जब लड़ाई की थी तो मेरा सर ऐसा नहीं हिला था, लेकिन ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स है इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है और आज मुझे पहली बार किसी बॉक्सर से लड़के ये महसूस हो रहा है। और वही वो रेफरी अभी भी काउंटिंग कर रहा होता है, पर तभी रेसू वापस से उठ जाता है। तो रेफरी रेसू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो रेसू जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ और अभी मैं इसके टेक्निक को समझ चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि इन ग्लव्स को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को पूरा हल्का छोड़ दो, जिसके बाद अपने सामने वाले बॉक्सर को एक जोरदार पंच मारो, जिससे कि आपका ये ग्लव्स एक हथियार की तरह काम करेगा। देखा जाए तो शुरुआत में लोग बिना ग्लव्स के फाइट करते थे, लेकिन 1868 में ग्लव्स को एक सेफ्टी के रूप में यूज किए जाने लगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये ग्लव्स एक दिन एक हथियार के रूप में काम करेंगे। और अगर कोई बॉक्सर इन ग्लव्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करे तो वो बॉक्सर का हर अटैक बहुत ही खतरनाक होगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी के घर के सामने चिहावा खड़ा होता है। वो बाकी से कहता है, ओह तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तो चलो फिर से इस लड़ाई को शुरू करते हैं। चिहावा की ये बात सुन के बाकी कहता है, सुनो चिहावा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे इस बार लड़े तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिना किसी रीजन के किसी के साथ कभी नहीं लड़ता। तो चिहावा कहता है, ओह तो बाकी हनमा को लड़ने के लिए रीजन चाहिए। बाकी कहता है, हाँ जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताते तब तक मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो चिहुआ कहता है, तो ठीक है, तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे साथ बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये कह के वो उस पर अटैक कर देता है। पर तभी बाकी चिहाया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे चिहाया वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। फिर बाकी कहता है, अभी तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मेरे साथ फिर से लड़ने को मत आना। और ये कह के बाकी घर के अंदर चले जाता है और वही चिहाया फिर से उठ जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी घर के अंदर पढ़ाई कर रहा होता है और वो समझ चुका होता है चिहाया फिर से उठ चुका है और वो उससे लड़ने के लिए आ रहा है। तो बाकी घर के बाहर जाने लगता है और कहता है, लगता है अभी उसे और खतरनाक सबक सिखाना पड़ेगा। मगर तभी चिहाया उसे एक जोरदार पंच लगाता है, क्योंकि वो बहुत देर से दरवाजे के बाहर वेट कर रहा था। वो नोटिस कर रहा था कि बाकी अभी क्या कर रहा है, वो अभी कब आने वाला है। जैसे ही बाकी वहाँ पे आता है तो चिहाया उस दरवाजे के आर पार उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि बाकी की नाक फूट जाती है। फिर चिहाया घर के अंदर आते हुए बाकी से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम कुछ समझ नहीं पाए क्या? इसके बाद वो बाकी को पकड़ के घर के बाहर फेंक देता है। फिर चिहाया फुल स्पीड में बाकी के पास आता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद वो उसे एक पंच मारता है और बाकी उससे दूर होके उससे बच जाता है। तो अब बाकी उससे कहता है, तो ठीक है, अभी तुम मेरे हमले से बचो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेसू को कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसे अपने आसपास सब कुछ हिलते हुए दिखाई दे रहा होता है। एंड वही वो बॉक्सर रेसू पे अटैक कर देता है, लेकिन रेसू उसके अटैक से बच के दूर हो जाता है। फिर रेसू सोचता है, शायद से मेरे साथ ये सब पहले भी हो चुका है। और फिर हम रेसू का पास देखते हैं, जहाँ पे उसका डैड उससे कहते हैं, मैं अभी तुम पे वार करूंगा और तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। और वही फिर वो रेसू के चेहरे पे एक जोरदार बोरी मारते हैं, जिससे कि रेसू वहीं पे ही गिर जाता है। आगे जब रेसू उठने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठ पाता। तो उसके डैड कहते हैं, मुझे पता था, तो अभी मैं तुम्हें एक टेक्निक के बारे में बताता हूँ। जिसके बाद वो एक टोफू की कटोरी लाते हैं और उस पे एक हाथ मारते हैं, जिससे कि उसमें का आधा टोफू जमीन में गिर जाता है। फिर वो रेसू से कहते हैं, देखा तुमने, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही बिखर जाएगा। जिसके बाद वो एक दूसरी कटोरी को उठाते हैं और उस पे एक जोरदार हाथ मारते हैं, मगर उसी के साथ वो घूमने लगते हैं। जिसके बाद वो रुक जाते हैं और रेसू से कहते हैं, देखा तुमने, अगर
जिस डायरेक्शन से इम्पैक्ट पड़ता है और तुम उस डायरेक्शन पे स्पिन करते हो तो तुम उसके इम्पैक्ट को रोक सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉक्सर जब रेसो पे अटैक करता है तो रेसो उसके इम्पैक्ट को सह लेता है और वहीं पे स्पिन करने लगता है, जिससे कि वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वही रेसो का कोच ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो बॉक्सर लगातार रेसो को पंचेस मारने लगता है और रेसो उसके पंच से नहीं बच पाता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।